हाय गाइस, तो बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 1 साल बाद। तो अब जोक सपाट, चलो बात करते स्टार्ट। तो देखो, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है? सिंपल सी चीज़। फाइबर ऑप्टिक मतलब क्या है? फाइबर ऑप्टिक वो है जो तुम्हारे घर पे आता है, जिससे तुम्हारे यहाँ पे नेट आता है। कभी किसी ने ब्रॉडबैंड लगाया होगा, कुछ लगाया होगा, तो उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल आता है जो कि आपके घर पे अटैच होगा आपके वाईफाई के राउटर के साथ और आपके घर में सिग्नल देगा। ये तो होगी जनरल टर्म में बात। अभी अगर इसका डेफिनेशन लिखना तो सिंपल चीज़ है। जब हम लोग एक इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लाइट के फॉर्म में भेजते हैं, लाइट के पल्स के फॉर्म में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो वो हो गया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। सिंपल। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या आएगा? फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन. Fiber optic communication is a method of transmitting light pulse signals through ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो. मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा नोट्स का, एग्जैक्ट लिख लेना. उसके बाद अब लाइट भेजना, ऐसे ऑटोमेटिक लाइट नहीं चलती. लाइट भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा. और वो मॉड्यूलेट के लिए आपको लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरियर के ऊपर आपको लाइट डालनी पड़ेगी. लाइट को फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, क्योंकि आप डायरेक्टली जा नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर का जो लाइट जल रहा है, इसमें इन्फॉर्मेशन तो जा नहीं रही है, लेकिन अगर इसको यूज़ करना है तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरियर के साथ यूज़ करके मैं इन्फॉर्मेशन दूर तक भेज सकता हूँ. यानी कि लाइट के फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि सिग्नल का फॉर्म चेंज हो जाएगा. जैसे कि AC टू DC करंट चेंज होता है, उस तरीके से हमें लाइट का भी फॉर्म चेंज करना पड़ेगा. अब फाइबर क्या होगा? फाइबर कुछ नहीं. फाइबर इज इलेक्ट्रिकल केबल जिसकी बैंडविड्थ हाई रहेगी. बैंडविड्थ हाई क्यों? कभी सुना है बैंडविड्थ लो काम अच्छे से करता है? नहीं. हाई बैंडविड्थ यानी कि अब ज़्यादा स्पेस मिलेगी आपको केबल के अंदर इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए. अब दूसरे दूर डिस्टेंस तक के, तो अगर पास ही भेजना होता तो कॉल ही कर लेते, ब्लूटूथ होता, कुछ भी होता. लेकिन जब बहुत बड़ा डिस्टेंस करना है एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट, वो भी कम टाइम में, तो आपको लगेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल. और मेन चीज़ क्या है ना कि इसके चक्कर में, क्योंकि ये बहुत सिक्योर्ड वे होता है, तो इसमें डेटा लॉस बहुत कम होता है. स्क्रीनशॉट लगा नोट्स का, आप देख लेना. पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से उसको मार्क करते जाना. अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा सकती है? पहली चीज़, वॉइस जा सकता है, वीडियो जा सकता है, और टेलीमेट्री यानी क्या? देख लेना, मैं बता दूंगा, मैं भूल गया, सॉरी. सो यूजुअली ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का काम आता है, लोकल एरिया नेटवर्क का बनाने का, और बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस के बीच में जब डेटा भेजना होता है तो काम आता है. ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन खत्म. अब इंट्रोडक्शन तुमको और चीज़ें लिखनी हो तो तुम इस नोट्स में से उठा लेना, बट मेनली 5 पॉइंट बन चुके हैं, इनफ है. इससे ज़्यादा कुछ मत लिखना, क्यों तो इसको अगर आपने लिख दिया तो एटलीस्ट 1-1.5 मार्क तो मिल जाएगा. अब सिंपल सी चीज़. अब कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाने का सोचा होगा आपने. अब पहली चीज़ है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है तो पहले जो चीज़ भेजोगे वो होनी चाहिए, यानी कि सिग्नल. तो पहले हमें एक सिग्नल बनाना पड़ेगा. अब सिग्नल तो हमारा होता है यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, 0 या 1 में, बाइनरी में, लेकिन उसको चेंज करके भेजना है. तो अभी हमको करना पड़ेगा एक ऑप्टिकल सिग्नल क्रिएट. तो पहला स्टेप क्या होगा? क्रिएटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल यूजिंग अ ट्रांसमीटर. उसके बाद उसको भेजना है तो उसके लिए लगेगी फाइबर, यानी कि बीच का मीडियम. तो फाइबर लगाओ. उसके बाद एक भेजा तो पकड़ने वाला भी कोई चाहिए, तो पकड़ने वाले के रिसीवर आउटपुट सिग्नल, और बीच में कन्वर्ट. पकड़ तो लिया, अब ये तो आया था ऑप्टिकल फॉर्म में, इसको चेंज करना पड़ेगा फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, या फिर जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में, तो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. ये था बेसिक. अब मैं आपको इसका बताऊंगा एग्जैक्ट ब्लॉक डायग्राम एकदम कैसे. 2 तरीके से बताऊंगा. एक इजी, अगर कुछ ना आए तो वो, और एकदम डिटेल में लिखना हो अच्छे मार्क्स के लिए तो सेकंड वाला. इस सब के बीच में एक चीज़ याद रखना, इंट्रोडक्शन के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जान के डालना, बहुत काम आएंगे. एडवांटेजेस लिखना, उसके नीचे 4 पॉइंट लिख देना, बहुत इजी. अब देखो, मैंने सिंपल बताते ही बताया था. पहला क्या? हाई बैंडविड्थ. दूसरा क्या? बड़ा डिस्टेंस. तीसरा क्या? लॉस है, इम्यून है, रेजिस्टेंस है, कुछ होता नहीं है रिस्क. और सबसे मेन की सिक्योरिटी, इसको डायरेक्टली कोई तोड़ नहीं सकता. फॉर एग्जांपल कि केबल जो है प्रोटेक्टेड होती है, इतनी सी नहीं होती है वो जो घर पे आती है उतनी बड़ी. रियल में जो ऑप्टिकल फाइबर कॉन्टिनेंट्स के बीच आती है वो इतनी बड़ी होती है कि उसको बिछाने के लिए शिप्स लगती है. तो 4 चीज़ें क्या? हाई बैंडविड्थ, दूसरा लॉन्गर डिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस, यानी कि ये फालतू की चोचले नहीं होते, आवाज़ कट रही है, आवाज़ फट रही है. एंड फोर्थ इज सिक्योरिटी रिस्क. अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? पहला ये कि कॉस्ट लग सकती है. दूसरा कि कुछ ना कुछ होके भाले अंदर तो ग्लास ही है, कभी किसी ने मोड़ दिया तो टूट सकता है. तीसरा, इंस्टॉलेशन थोड़ा यार डिफिकल्ट पड़ता है. लाइन खोदो, लाइन डालो, महंगा है. टावर लगाने जितना इजी सिंपल काम नहीं होता है. और तीसरा, सबसे मेन की कॉपर केबल से कॉस्ट तो ज़्यादा ही है. और मेन की एक स्पेशल इक्विपमेंट लगता है, स्प्लाइसर लगता है, वो छोड़ देना, लेकिन एक इक्विपमेंट लगता है. किसी ने अगर ब्रॉडबैंड लगते देखा तो डायरेक्टली आप लगा नहीं सकते उसको ऐसा अटैच करके, उसको स्प्लाइसर लगाना पड़ता है. और इसके अलावा एडवांटेजेस में एक और चीज़ आ सकती है कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसका जो साइज़ है वो छोटा है जो घरों पे, तो उसको घुमाना ईजी, और लाइट वेट है कॉपर केबल से, क्योंकि तो ग्लास ही है अंदर.
ये हो गया हमारा ऑप्टिकल फाइबर का इंट्रोडक्शन ख़त्म। अब बात चलते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस क्यों की तो इंट्रोडक्शन लंबा लिखना है। अभी एप्लीकेशन सोच के देखो, वाईफाई कहाँ देखा है, घरों में देखा है, यानी कि हाउस होल्ड। हॉस्पिटल में देखा है, हाँ हॉस्पिटल में किस चीज़ का काम आ सकता है, किसी को लेज़र वेज़र प्रिंट करनी है, किसी को बहुत बड़े बड़े सोनोग्राफ मशीन में यही केबल लगे होते हैं, तो डेटा बहुत एफिशिएंट चाहिए, कुछ छूट गया तो इशू होगी। तीसरा डेली कम्युनिकेशंस भाई, कॉलिंग में, नेटवर्किंग में, नेटवर्क्स बनाने के काम में, और इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़ तो है ही। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग, जो कि बहुत नया मीडियम है, ब्रॉडकास्टिंग का भी काम आता है। डिफेंस भी बहुत है ज़रूरी, क्यों कि तो जो नए नए तरीके के सेस्मिक सेंसर्स आते हैं वो मोस्टली रिलाई करते हैं डिफेंस पे। या साइड में नोट्स देखते रहो, उसमें लिखा हुआ है, डोंट वरी। अब ये शॉर्ट में लिख दिया, सीसीटीवी वगैरह में भी यही होता है। अब मेन पॉइंट इसके बाद के वीडियो में आएगा ब्लॉक डायग्राम पूरा का पूरा। थैंक यू।